सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु। जिंदगी की राह में कहीं ना कहीं हमें ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है, हम चोटिल हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ धमकती हैं जिनसे हमारी भावनाएं आहत हो उठती हैं और हमें पीड़ा दे जाती हैं। जिंदगी की ऐसी परिस्थितियों में ठहरना नहीं, बल्कि उनसे उबरकर आगे बढ़ना अत्यंत जरूरी होता है। अन्यथा हमारा आंतरिक विकास वहीं अवरुद्ध हो जाएगा। साधारणतया हमें वे परिस्थितियां ज़्यादा याद रहती हैं जिनसे हमें कष्ट, दुख, पीड़ा मिली होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने हमें धोखा दिया हो, किसी परिस्थिति में हमसे गंभीर चूक हो गई हो। इसके विपरीत जो परिस्थितियां हमें सुख देती हैं, हमें सुकून देती हैं, वे उन परिस्थितियों की तुलना में कम याद रहती हैं जो हमें दुख पहुंचाती हैं। वास्तव में हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुखद परिस्थितियां आएं और दुखपूर्ण, कष्टपूर्ण परिस्थितियां चली जाएं। परंतु इसके लिए हमें इसके पीछे छिपे कुछ तथ्यों को गहराई से समझना होगा। मनीषियों के अनुसार जिस तरह के विचारों को हम अपने चिंतन में प्रश्रय देते हैं, उन्हीं से संबंधित परिस्थितियों को हम आकर्षित करते हैं, और जिन महत्वपूर्ण विचारों की हम उपेक्षा करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, वे हमारे जीवन में भी घटित नहीं होती। इसलिए जीवन में शुभ, मंगलकारी विचारों को अपने ध्यान का विषय बनाना चाहिए। इस शुभ चिंतन के परिणाम स्वरूप होने वाले शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही तो शुभ परिस्थितियों का हमारे जीवन में आगमन होता है। जिस तरह जमीन में बोए गए बीजों को सींचा जाता है, अंकुरित होने पर उनकी देखभाल का ध्यान रखा जाता है और पौधा बन जाने पर उनके खाद, पानी व पोषण की व्यवस्था की जाती है, उसी तरह से हम जिन विचार रूपी बीजों को अपनी मानसिक ऊर्जा का पोषण देते हैं, उन पर अधिक ध्यान देते हैं, उन्हें विकसित होने का अवसर सरलता से मिल जाता है। भले ही फिर वे चाहे शुभ विचार हों या अशुभ विचार। शुभ चिंतन की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन हम यह भी अच्छे से जानते हैं कि यह इतनी आसानी से नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति कितना भी अच्छा सोचने, अच्छा करने का प्रयास करता है, पर फिर भी इन प्रयासों में बाधाएं आती हैं, जिनसे घबराकर, परेशान होकर हम उन प्रयासों को छोड़ बैठते हैं। जैसे राह में आने वाले हर कंकड़ पत्थर को हम बीन कर नहीं हटा सकते, लेकिन पाँव में जूते पहनकर उनसे अपनी रक्षा तो कर ही सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में परेशान करने वाली हर बाधा को हम दूर नहीं कर सकते, परंतु सूक्ष्म रूप से अपने मन मस्तिष्क को इतना सशक्त बना सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां उन्हें चोटिल ना कर सकें, हमारे आत्मविश्वास को पग पग पर डिगा ना सकें और हम अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रह सकें। सामान्यतः वे बातें हम अधिक याद करते हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं, लेकिन उन बातों में ही अटक कर रह जाना कुछ ऐसा है जैसे ठहरा हुआ पानी, जिसके आगे बढ़ने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया हो। हमारे जीवन में भी कड़वे अनुभव आते हैं, वे भी कुछ समय के बाद अतीत बन जाते हैं। वर्तमान में लंबे समय तक वे नहीं टिकते। फिर क्यों उन्हें लगातार याद करके हम अपने वर्तमान समय को दुखमय बनाते हैं।
और हमारे जीवन को सुखी व दुखी करती रहती हैं। हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और इनसे कुछ सीखकर जीवन में आगे बढ़ने की कला सीखनी चाहिए। हम दूसरों से कोई वचन लें या न लें, लेकिन खुद से एक वचन जरूर लेना चाहिए, और वह यह है कि जीवन में चाहे जैसी भी कठिन परिस्थितियां आएं, हम अपनी सकारात्मकता को प्रभावित नहीं होने देंगे। यदि परिस्थितियां विष तुल्य हानिकारक हैं तो उनसे अपने जीवन व मन को प्रभावित होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास हमें करना चाहिए, अन्यथा यह विष हमारे जीवन को ही समाप्त कर देगा। लेकिन यदि परिस्थितियां औषधि की तरह क्षणिक समय के लिए कड़वी व कष्ट देने वाली हैं तो इन्हें ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए जीवनदायी हो सकती हैं। जीवन में कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन तब भी हमारे लिए हितकारी होती हैं। हमारा स्वभाव पत्थर की तरह कठोर नहीं, पानी की तरह नर्म होना चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने बहने की राह बना ले। पत्थर अड़ियल किस्म का होता है, जिद्दी होता है, वह एक जगह स्थिर रहता है, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन पानी अपने बहने के मार्ग में यदि छोटा सा भी छिद्र है तो उससे बहकर निकल जाता है, रुकता नहीं है, अवरोध के हटने की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए व्यवहार करते समय तो पानी की तरह नर्म रहें, किसी को भी चोट न पहुंचाएं और सरलता के साथ आगे बढ़ते रहें। लेकिन अपने मन के संकल्प को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आघात प्रतिघात उसे छिन्न विछिन्न न कर सके। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उनका स्वामी बने, यही हमारे जीवन का प्रमुख ध्येय होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, सकारात्मक चिंतन से हर परिस्थिति अपने अनुकूल अपने अनुरूप बदल जाया करती है। तो हमारा चिंतन सकारात्मक हो। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।